सबको आवाज आ रही है? ठीक है। तो जी माता जी। हम सुबह की क्लास में श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री ललित माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल की कथा में हमने जाना कि किस प्रकार जामवंती जो है वो जामवंत जी को प्राप्त हुई। वो कौन है? कौन सी सखी है जामवंती? ललिता सखी। ललिता सखी है। ललिता सखी है। और आज इसके ऊपर थोड़ा सा और इसमें नाटक में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे भगवान उनसे मिले। और उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि सत्यजीत ने क्या किया। सत्यजीत ने भगवान कृष्ण के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने मणि चोरी कर ली है उसकी। तो जब उसको अपने अपराध का बोध हुआ, अपराध का ज्ञान हुआ कि मणि तो मेरा भाई पहन गया था और शेर ने उसे मार डाला और भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है, तो उसको अपराध का बोध हुआ तो उसने मणि और अपनी कन्या को भगवान को भेंट किया। तो अब भगवान कृष्ण जब आ, नहीं थे, जब मणि को खोजने के लिए गए हुए थे, उनके पीछे से सत्यजीत ने अपनी कन्या को द्वारिका भेज दिया रुक्मणी जी के पास। कि अब वहां पे आप जाओ, सत्यभामा है ना, वो उनको वहां पे भेज दिया। तो वो कथा आज थोड़ी सी, कल हमने यहाँ पे विश्राम दिया था, वहां से शुरू करते हैं। ठीक है। कल की कथा में हमने सुना था ना कि उद्धव जी नारद जी के बीच में संवाद चल रहा है कि अब राधा रानी नव वृंदावन में प्रवेश करेंगी। और उद्धव जी को ज्ञात हो गया कि राधा रानी जो थी उनकी, वो जल मगन नहीं हुई थी, वो वहां से सूर्यलोक चली गई थी। वहां से वो सत्यभामा के रूप में सत्यजीत को मिली, अब वो नव वृंदावन में प्रवेश करने वाली है। तो आज की कथा में श्रीमती राधा रानी नव वृंदावन में प्रवेश करेंगी। ठीक है। तो ये कथा करते हैं। तो सत्यजीत ने क्या किया? सत्यजीत ने राधा रानी को अपनी माता के साथ भेज दिया द्वारिका। हम्म, तो आगे क्या हुआ उसके बारे में वर्णन है। अब एक मिनट। हम्म, ठीक है। अब स्टेज पर कौन प्रवेश कर रहा है? श्रीमती राधा रानी जो सत्यभामा के रूप में है वो स्टेज पर आ रही हैं। और साथ में कौन है उनके? पिंगला। पिंगला जो उनको लेके आई है, वृद्धा है जो। ठीक है, जिनको सत्यजीत ने नियुक्त किया है कि अब जाके आप जो सत्यभामा है उनको द्वारिका छोड़ के आओ। ठीक है, वो प्रवेश करती हैं। तो राधा रानी मन में विचार करती हैं। राधा रानी कौन? सत्यभामा। मैं सत्यभामा राधा रानी दोनों ही नाम बोलूंगी ताकि आपको याद आ जाए कि सत्यभामा ही राधा रानी है। तो राधा रानी मन ही मन में कहती हैं कि इस धरती पर इतनी सारी कन्याएं हैं, लेकिन मेरा भाग्य ही सबसे ज्यादा बुरा है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण से उनका विरह हो गया है, वो भगवान कृष्ण से बिछुड़ चुकी हैं। तो वो कहती है, जो उनके साथ है, एक वृद्धा है उनके साथ, उनको पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रही हो? तो वृद्धा कहती है, पिंगला जो है, पिंगला कहती है कि आ, मैं तुम्हें नारद नारद मुनि जी का आदेश हुआ है, उनके आदेश पर मैं तुम्हें लेके आई हूँ यहाँ पे, द्वारिका में महलों में लेके आई हूँ। तो श्रीमती राधा रानी सोचती है कि जो ये आ, पौर्णमासी है, वो भी नारद मुनि की शिष्य हैं। और पौर्णमासी मेरे प्रति बहुत स्नेह करती है। पौर्णमासी के जो गुरु हैं वो नारद मुनि है ना। तो कहते हैं पौर्णमासी मेरे प्रति बहुत स्नेह करती हैं, इसलिए आ, देवऋषि भी मेरे प्रति बहुत अधिक स्नेह करते हैं। तो इसलिए देवऋषि ने पिताजी को आज्ञा दी है सत्यजीत को कि भाई मुझे यहाँ द्वारिका के महलों में छोड़ा। और राधा रानी मन में ऐसा विचार करती है। तो वहां पे द्वारिका के महलों में
जो पिंगला होती हैं वो रुक्मणी जी को सत्यभामा को सौंप देती है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो है नहीं, वो तो मणि की खोज के ले गए हुए हैं। तो सत्यभामा को किसको सौंप दिया? रुक्मणी जी को। जो भी सत्यभामा रुक्मणी जी कौन है? चंद्रावली है जी। चंद्रावली को राधा रानी को सौंप दिया एक ढंग से, मतलब रुक्मणी जी के पास सत्यभामा को सौंप दिया। तो अभी रुक्मिणी जी मन ही मन में कह रही हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो मणि को खोजने के लिए गए हुए हैं, लेकिन इतने दिन क्यों लग गए, इतनी उनको आने में देरी क्यों हो रही है? तो यहाँ पे जो रुक्मिणी देवी है उनकी एक सखी है, उसका नाम है माधवी। तो जो ये जो रानियां होती थी उनकी कोई कोई सखियां ऐसी होती थी जो हमेशा उनके साथ रहती थी, उनकी सेवा करती थी। मतलब शादी के बाद भी साथ ही जाती थी, जहां पे राजकुमारी की शादी होगी वहीं पे जाएंगी वो भी। जैसे कि कई थी कि कई की थी ना दासी मंथरा, उसके साथ ही रहती थी। तो ऐसे ही यहाँ पे द्वारिका में रुक्मणी जी की जो सखी समझ लो, दासी समझ लो, वो कौन है? माधवी। माधवी उनकी दासी है, ठीक है। तो माधवी से पूछती है कि भगवान कृष्ण मणि लेने गए थे, इतनी देर क्यों हो रही है? तो माधवी कहती है कि वहां पर कोई उनको कोई और काम पड़ गया होगा, इसलिए वो उस काम को निपटा रहे होंगे, इसलिए उनको देर हो रही है। तो राधा रानी मन ही मन कहती हैं कि सूर्य देव ने जब मुझे सत्यजित को सौंपा था तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब तक, अब राधा रानी के पास स्यमंतक मणि नहीं है। किसके पास है स्यमंतक मणि? वो सत्यजित के पास थी, वो उनसे उनका भाई ले गया और वो शेर के पास चली गई, वहां से रीछ के पास चली गई, जामवन के पास। भगवान कृष्ण उस मणि को खोजने के लिए गए हुए हैं। तो सूर्य देव ने बोला था राधा रानी को कि जब तक भगवान कृष्ण तुम्हें ये मणि नहीं पहनाते तब तक किसी को ये मत बताना कि तुम राधा हो, अपना राधा नाम गोपनीय रखना। और सूर्यदेव ने ये भी आशीर्वाद दिया था कि जब तुम्हें भगवान कृष्ण इस मणि को बांधेंगे, मणि को पहनाएंगे, उस समय तुम्हें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। राधा रानी को ऐसे बोला था सूर्यदेव ने, ठीक है। या माता जी, ये जो जामवंत के पास पहुंच गई ना फिर ये मणि जो है। हाँ, मणि तो जामवंत की बेटी के पास है, उससे खेल रही है उस मणि से। हाँ, उसके हाँ पास है। मतलब उनके उनके पास पहुंच गई ना, जामवंत जी के पास हाँ, पहुंच गई उनके मणि। उनके पास पहुंच गए, भगवान कृष्ण ढूंढने के लिए गए हुए हैं। और राधा रानी को सूर्यदेव ने बोला था कि जब तुम्हारे पास ये मणि आ जाएगी फिर तुम्हें भगवान कृष्ण से मिलन होगा, तब तक अपना नाम ये किसी को मत बताओ कि तुम ही राधा हो, ठीक है। अब चंद्रावली मतलब रुक्मिणी जैसे। हाँ जी। माता जी, जैसे ये है स्टोरी, ये रियल स्टोरी है। हाँ, ये रियल है, ये रियल है। जैसे आपने नाटक है, नाटक आप कह रहे हो ना, ये जो नाटक, तो एक्चुअली नाटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना, नाटक किसको कहते हैं? नाटक उसको कहते हैं जहां पे पात्र डायलॉग्स बोलते हैं एक दूसरे के साथ, जो मंच पर दिखाया जाता है उसको नाटक कहते हैं। तो जो रूप गोस्वामी उन्होंने दो नाटकों की रचना की है। अब जैसे आपने देखा होगा ना, आपने इंग्लिश पंजाबी हिंदी की बुक्स पढ़ी होंगी, उसमें राइटर्स नाटक लिखते हैं, है ना। हाँ तो जी, हाँ जी। जैसे चंद्रकांता है, चंद्रकांता क्या है? आपने टीवी पे देखा होगा, वो नाटक है एक, है ना। लेकिन वो दुनियावी घटनाएं हैं। लेकिन ये रूप गोस्वामी जी ने नाटक लिखा है, ये दुनियावी घटना नहीं है। उन्होंने इसको, उनके सामने ये सारी लीला, जैसे हम लोग तो अभी इसको सुन रहे हैं उनकी बुक्स को पढ़कर, उनके सामने टीवी की भांति ये सारी लीलाएं चल रही हैं, उनको आंखों से दर्शन हो रहे हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारी सेना खड़ी थी, इतनी एक क्षोहिणी सेना खड़ी थी, लेकिन किसी ने भगवान का विराट रूप नहीं देखा। विराट रूप किसने देखा? सिर्फ अर्जुन ने, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि दी हुई थी। इसी प्रकार रूप गोस्वामी जी के सामने ये सारी लीलाएं उनकी आंखों के सामने घटित हो रही हैं, और उन्होंने उसी को नाटक के रूप में लिखा है। अब हमें थोड़ा सा ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ऐसे ही, कई बार ऐसा लगता है कि मिथ्या घटना है या ऐसे ही लिख दिया, ऐसा नहीं है। सच में ये घटनाएं हुई हैं। हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है। एक्चुअल में जो द्वारिका की रानियां हैं वो सारी व्रज की गोपियां ही हैं।
ठीक है, उनके शरीर पृथक पृथक है, लेकिन तत्व की दृष्टि से वो सारे एक ही हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सारी गोपियां तो ब्रज में थी, भगवान इनको ब्रज में मिले या कुरुक्षेत्र में मिले भगवान इनको 100 साल के बाद राधा रानी को। तो जब राधा रानी सत्यभामा है, तो जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में, सॉरी, कुरुक्षेत्र में भगवान को मिली वो कौन थी? तो राधा रानी एक ही समय पे अलग अलग जगह पे उपस्थित रह सकती हैं। उनका एक अंश वहां पे रह गया ब्रज में, जो ब्रज में आपको अभी मतलब दिखेगा, और एक अंश उनका सत्यभामा के रूप में सूर्य लोक चला गया और वही वहां पे आया, द्वारिका में आया। तो ये रुक्मिणी, सत्यभामा, ये सब राधा रानी के ही अंश स्वरूप है। हम इसको इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हम संसार के लोग एक समय एक ही स्थान पर होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है वो दो जगह पे कैसे होगी राधा रानी, लेकिन वो दो जगह क्या, वो हजारों लाखों जगह पे हो सकती है। ठीक है, कैसे समझेंगे और एक इसका? चीज, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मतलब जी एक चीज और बताइएगा कि हम्म, जैसे मुझे पहले तो नहीं पता था, पर अभी कुछ देर पहले पता लगा कि कृष्ण भगवान की शादी हो चुकी थी राधा रानी जी के हाँ, साथ हाँ जी, हाँ जी, भांडीर वन में। हाँ जी, हाँ जी, मैंने तो इससे फिर पहले उनको ही आपको मथुरा बताया। मथुरा क्यों नहीं लेके गए? देखो, ये जो भांडेर वन में ये शादी हुई है, ये ब्रह्मा जी ने करवाई थी। ये कब, तब जब करवाई थी जब कृष्ण छोटे बालक थे, पिता की गोदी में थे, तब शादी हुई थी ये। और ये शादी किसी ने देखी नहीं थी। तो ये शादी, मैंने जैसे सुनाया था कि नंद बाबा भगवान कृष्ण को लेके एक बार गए, जैसे पिता बच्चे को लेके जाता है कि चलो मैं तुम्हें मार्केट घुमाता हूँ, पार्क में लेके जाता हूँ। तो वहां पे बहुत अधिक बारिश आ गई, तूफान आ गया। तो नंद बाबा सोचे कि कृष्ण भगवान डर गए, वो चिपट गए नंद बाबा के साथ। वो सोचे अब मैं कहाँ पे, मैं अपने लल्ला को कैसे बचाऊं इस आंधी तूफान से। तो उनके सामने दो दिव्य हाथ प्रस्तुत हो गए, वो जो बड़े, मतलब बहुत सुंदर दो दिव्य हाथ। तो उनको कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ दो हाथ दिख रहे हैं बड़े बड़े। तो उन्होंने उन हाथों में अपने लल्ला को रख दिया, वो राधा रानी के हाथ थे। तो राधा रानी उनको लेके भांडेर वन में आती हैं, और वहां पर जो छोटे बालक हैं कृष्ण, वो 16 साल के कृष्ण में परिणीत हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और राधा रानी भी वहां पर प्रकट हो जाती हैं। वहां पे ब्रह्मा जी दोनों की शादियां करवाते हैं, और सारी सखियां भी आ जाती हैं गोलोक वृंदावन से। तो वो भव्य समारोह होता है। वहां पे सखियों को प्यास लगती है, तो कृष्ण वहां पे एक कुआं बनाते हैं। तो वो कुआं भी है, अभी आप जाओगे ना भांडीर वन में तो कुआं आपको मिलेगा, उसमें सारे तीर्थों का जल है, उसका आचमन करते हैं, हम लोग भी करके आए थे। वो कुआं है अभी भी। वहां पे मंदिर भी दिखेगा जहाँ पे भगवान कृष्ण राधा रानी की मांग भर रहे हैं, सारी लीलाएं हैं वहां पे। तो उसके बाद फिर वो बारिश तूफान रुक गया, फिर राधा रानी जो छोटे लल्ला के रूप में भगवान कृष्ण उनको नंद बाबा को वापस दे देती हैं। तो ये शादी किसी ने देखी नहीं थी। ये शादी इसलिए हुई थी ताकि लोग ये ना कह दें कि जैसे ऐसे ही भगवान कृष्ण राधा रानी राधा राधा करते रहते, उनकी शादी तो हुई नहीं, तो दुनिया वालों के मुख को बंद करवाना था। और वो तो उनकी चिर संगनी है। राधा रानी तो भगवान कृष्ण की अतरंगा शक्ति है, उनको उनसे कौन अलग कर सकता है। लेकिन क्योंकि राधा रानी को श्राप मिला हुआ था कि वो 100 साल के लिए भगवान कृष्ण से दूर रहेंगी, तो उस श्राप को भी तो सत्य साबित करना है ना। तो इसलिए राधा रानी 100 वर्ष के लिए भगवान कृष्ण से एक अंश के रूप में उनसे दूर रही, इसलिए उनको मथुरा नहीं लेके गए। माया ने उनकी शादी अभिमन्यु से करवाई। मतलब माया का खेल है ना सारा। जो अभिमन्यु से राधा रानी की शादी हुई वो माया द्वारा रचित थी। लेकिन अभिमन्यु जी ने कभी राधा रानी को ऐसे टच नहीं किया था, वो उनको छू ही नहीं पाए, क्योंकि राधा रानी को कौन छू सकता है ना। तो इसलिए मथुरा नहीं लेके गए, क्योंकि वो श्राप को भी तो सत्य साबित करना था ना। ठीक है माता जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? ठीक है। तो अब मूल कथा पे वापस आते हैं। राधा रानी जाने की सत्यभामा वो चंद्रावली से मिलती हैं, रुक्मिणी जी से। और चंद्रावली जब देखती हैं कि इतनी सुंदर रूपवती कन्या के साथ ये साथ में एक बूढ़ी औरत आ रही है, ये कौन है? तो श्रीमती राधा रानी चंद्रावली को देख के कहती हैं कि ये इतनी सुंदर जो चंद्रावली है, रुक्मिणी जी हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है
कि जैसे कोई ब्रज की कन्या हो। उनको ऐसा नहीं पता कि चंद्रावली है मेरी बहन है, उनको नहीं पता। ऐसे मन में सोचती हैं कि ऐसे लगता है कि मेरे सामने कोई ब्रज की कन्या खड़ी है। और जो वो बूढ़ी औरत होती है पिंगला, वो पास में जाके रुक्मणी देवी से कहती है कि रुक्मणी देवी, मेरा जो बेटा है सत्यजित, उससे एक अपराध हो गया कि उसने भगवान कृष्ण के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने मणि को चुराया है। तो अब जब जब उनको इस अपराध का बोध हो गया है, तो वो अपनी इस कन्या को, सत्यभामा को, भगवान कृष्ण के प्रति उपहार के स्वरूप में समर्पित कर रहे हैं। अब आप इनको अपना स्नेह प्रदान करें। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि ये तो जो वृद्धा है अपनी बातें किए जा रही हैं, मेरे को तो सूर्य देव ने आज्ञा की थी कि यहाँ पे आना, मैं इसलिए आ रही हूँ। मेरा द्वारिका के महलों से कोई काम नहीं। अच्छा, यहाँ अभी राधा रानी को ये नहीं पता कि जो द्वारिकाधीश हैं वो कृष्ण है, उनको नहीं पता इस बात का। उनको तो बस इतना पता है, क्योंकि जो सत्यभामा है, जो राधा रानी है, वो बड़ी ना, जैसे कोई इंसान उड़ा उड़ा सा नहीं रहता है, बैठा है एक तरफ देख रहा है तो देखे ही जा रहा है। किसी नीली वस्तु को देख लिया तो भगवान कृष्ण समझ लिया, फिर रोना शुरू कर दिया। वैसे विक्षिप्त सी है, उनको कुछ नहीं पता। जैसे किसी के अंदर कोई विकार आ जाए तो उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको कुछ नहीं पता होता। तो वो एक मूर्ति की भांति है एक ढंग से, जैसे उनको इधर उधर लेके जाया जा रहा है, उनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, वो बस भगवान कृष्ण में मग्न है। तो भगवान राधा रानी मन में सोचती है सत्यभामा कि मुझे नहीं पता ये वृद्धा यहाँ पे मुझे महलों में क्यों ले आई। मैं तो भगवान कृष्ण के प्रति ही समर्पित हूँ, मुझे तो सूर्य देव की आज्ञा हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो चंद्रावली कहती हैं, बूढ़ी औरत को कहती हैं जो लेके आई थी सत्यभामा को, पिंगला को कहती हैं कि मैं धन्य हो गई कि आपने सत्यभामा को अब यहाँ पे लेके आए हो, अब आप अपने घर जाइए, मैं इनका ख्याल रखूंगी। तो वो बूढ़ी औरत चली जाती हैं कह के कि जैसी आपकी आज्ञा, वो चली जाती हैं। तो चंद्रावली, जो कि रुक्मिणी जी हैं, वो माधवी, माधवी बताया ना, माधवी कौन है? सहेली है। किसकी सहेली है? सहेली और दासी है किसकी? रुक्मिणी जी की। तो उनके कान में कहती हैं कि ये जो सत्यभामा है ये इतनी सुंदर है, इसको देख के भगवान द्वारकाधीश तो मोहित हो जाएंगे, वो तो अपनी शपथ भी भूल जाएंगे जो उन्होंने ली थी कि मैं तो रुक्मिणी के सिवाय किसी से विवाह नहीं करूंगा। तो आ, चंद्रावली कहती बात तो ये सही है। तो अब देखती है कि क्या किया जाए, अब सत्यभामा को कहाँ पे रखा जाए। अभी तो द्वारिकाधीश नहीं है कि, लेकिन जब आएंगे इसको देखेंगे वो तो मोहित हो जाएंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ब्रज की गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो जो माधुर्य रस है उसका आस्वादन हो रहा है। सत्यभामा को देखकर ऐसे लग रहा है कि ब्रज की बहुत ही सुंदर गोपी है। तो भगवान कृष्ण तो ब्रज की गोपियों के प्रति वैसे ही अनुरक्त रहते हैं। तो अभी रुक्मिणी देख रही है कि मैं अब इसको कहाँ पे रखूं सत्यभामा को, कि भगवान कृष्ण इसको ना देख पाए। तो पास में जाती हैं उनके सत्यभामा के, और रुक्मिणी देवी कहती हैं कि तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़ी प्रेम जागृत हो रहा है। तो राधा रानी अपने मन में सोचती हैं कि ये बात झूठ नहीं है, क्योंकि रुक्मिणी को देख के राधा रानी के मन में भी बहुत प्रेम उमड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो दोनों बहनें हैं ना, राधा रानी और चंद्रावली। चाहे अभी ये रहस्य नहीं प्रकट दोनों को, उनको नहीं पता कि ये चंद्रावली है और चंद्रावली को नहीं पता कि ये राधा रानी है। रुक्मिणी सत्यभामा एक दूसरे को भी नहीं पहचानते, लेकिन फिर भी मन में प्रेम उमड़ रहा है। तो राधा रानी कहती है कि देवी मैं धन्य होगी, मेरे को आपके दर्शन हुए। तो चंद्रावली कहती है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो राधा रानी कहती है कि मैं यहाँ पे आना नहीं चाहती थी, लेकिन पिताजी ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया, इसलिए मैं दुखी हूँ, मन प्रसन्न नहीं है। तो चंद्रावली कहती है कि आप दुखी मत होइए, मैं आपको आर्य पुत्र को, मतलब जो द्वारिकाधीश है, उनको समर्पित कर दूंगी। तो राधे रानी कहती है कि आज तो आपने ऐसी बात कर दी, लेकिन अगर आप मुझसे प्रेम करती हैं तो दोबारा से ये बात मत कहना। क्योंकि राधा रानी को नहीं पता कि द्वारिकाधीशी भगवान कृष्ण है, तो वो तो राधा रानी कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी, इसलिए वो कहती है कि आज आपने ये कह दिया, आगे से अगर मुझे प्रेम करती हैं ये मत कहना। फिर वो कहती हैं कि चंद्रावली कहती हैं
कि यहाँ पर रहने की इच्छा क्यों करते हो, मतलब चंद्रावली कहती है कि आपकी क्या इच्छा है बताओ। तो राधा रानी कहती हैं कि मुझे ऐसी जगह पे रखो आप जहां पे मैं किसी पुरुष का नाम भी ना सुन पाऊं, किसी भी पुरुष का मुझे नाम तक ना सुनाई दे, मुझे ऐसी जगह पे रखो। क्योंकि वो भगवान कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, किसी और को ना देखना चाहती हैं ना किसी का नाम सुनना चाहती हैं। तो चंद्रावली खुश हो जाती हैं। क्या कहती हैं कि आ, इनको नव वृंदावन रख देते हैं, क्योंकि नव वृंदावन में कोई आता जाता नहीं था। ठीक है, गोपनीय था वो स्थान। नव वृंदावन क्या है, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने की है। किसके आदेश पर की है? अ, देवी संध्या के आदेश पर। संध्या कौन है? विश्वकर्मा की पुत्री है। क्यों रचना की है? क्योंकि राधा रानी का मन करता था कि मैं कहाँ सूर्य लोक में आ गई, मुझे तो वृंदावन में निवास करना था। तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर एक नव वृंदावन का, वृंदावन जैसा ही एक नया वृंदावन द्वारिका में बनाया है। बहुत ही सुंदर है। जैसे वृंदावन के गोवर्धन पर्वत में गुफाएं हैं, वहां पे यमुना नदी बहती है, कालिंदी है वहां पे। तो वो सब का निर्माण विश्वकर्मा ने यहाँ पे किया है, नव वृंदावन का। तो रुक्मिणी खुश हो जाती है कि मैं तो चाहती ही थी कि भगवान कृष्ण इसको ना देखे, सत्यभामा को। ये तो अच्छी बात होगी, इसने अपने आप ही कह दिया कि मुझे एकांत स्थान पर रखो जहां मुझे कोई मिल ना सके, किसी पुरुष का नाम ना सुनूं। तो माधवी को कहती हैं कि ऐसा करो कि माधवी हम कहती हैं कि अच्छी बात है, नव वृंदावन में भगवान तो कभी जाएंगे नहीं, तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि सत्यभामा नाम की कोई कन्या वहां पे रह रही है, कोई युवती वहां पे रह रही है। तो वो रुक्मणी जी कहते हैं कि ऐसा करो, नव वृंदावन की जो देवी है, जैसे वृंदावन की देवी कौन है? वृंदा देवी। ऐसे ही नव वृंदावन की देवी कौन है? नव वृंदा। तो कहते हैं नव वृंदा को बुला लाओ। ठीक है। तो अ, राधा रानी को बुलाने चली जाती है, माधवी नववृंदा को बुलाने चली जाती है। तो अभी राधा रानी मन में क्या सोचती है, विचार करती है कि ये जो रुक्मिणी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रावली होती है। ऐसे मन में विचार करती हैं, जैसे कि जैसे दोनों की शक्ल मिलती होती है, चंद्रावली की और रुक्मिणी जी की। पता नहीं, ऐसे मन में सोचती हैं। तो इतने में नववृंदा आ जाती हैं। तो नववृंदा को कहती है रुक्मणी कि ये मेरी सखी सत्यभामा है। तो नववृंदा को ये तो पता है कि ये राधा रानी है, नववृंदा को पता है, क्योंकि नववृंदा को संज्ञा ने पहले ही बता दिया था, सूर्यदेव की पत्नी ने, कि अभी जो है राधा रानी, ये सत्यभामा के रूप में द्वारिका में प्रवेश करेंगे, तो तुम नव वृंदावन जो रचना की है विश्वकर्मा जी ने, वहां पे जाके तुम उसकी रक्षा करो, फिर वहां पे तुम्हें राधा रानी मिलेंगी, उनकी सेवा करना। तो नववृंदा कहती है कि ये तो राधा रानी दोबारा से मुझे को उनकी सेवा का अवसर मिल गया। तो श्रीमती राधा रानी मन में सोचती हैं कि यही क्या नव वृंदा है, तो वृंदा देवी जैसी नजर आ रही है वृंदावन की। हाँ। तो अब राधा रानी, अब उनके हाथ में ना एक पीताम्बर है, नववृंदा के हाथ में। तो राधा रानी जैसे ही पीताम्बर को देखती हैं, वो मोहित हो जाती हैं। मतलब बिल्कुल उनका धैर्य खो जाता है, एकदम से विह्वल हो जाती हैं पीताम्बर को देखकर। तो चंद्रावली मन में सोचती हैं, रुक्मणी रुक्मणी मन में सोचती है कि ये पीताम्बर को देखकर जो सत्यभामा है वो ऐसे भाव विह्वल क्यों हो गई है, ऐसे उसको क्यों, क्या क्या प्रेम हो गया भगवान कृष्ण के पीताम्बर से। तो चंद्रावली कहती हैं कि भाई सत्यभामा, तुम्हें पीताम्बर को देख के भगवान जो द्वारिकाधीश हैं उनके पीताम्बर को देख के क्या हो गया? नववृंदा भी पूछती हैं कि आपको क्या हो गया है। तो राधा रानी छुपा लेती हैं अपने भाव को, ये नहीं बताती कि उनको भगवान कृष्ण की याद आ गई, क्योंकि वो भी पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। तो देखो, भगवान कृष्ण जो है ना, वो कौन से रंग के वस्त्र पहनते हैं बताओ? हाँ, ये भगवान कृष्ण पीले रंग के वस्त्र पीताम्बर पहनते हैं। पीले रंग, और राधा रानी कौन से रंग के वस्त्र पहनती है? नीले रंग की। हाँ, राधा रानी नीला पहनती है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण पीला इसलिए पहनते हैं कि राधा रानी का जो उनका जो शरीर है वो दिव्य रंग जो शरीर सोने जैसे रंग का है, तो भगवान उसी रंग के वस्त्र धारण करते हैं।
और राधा रानी नीला क्यों पहनती हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके, नील वर्ण है। हाँ। और क्योंकि राधा रानी हमेशा भगवान कृष्ण के दर्शन करती हैं, इसलिए राधा रानी की आंखें नीली हैं। हमेशा वो भगवान कृष्ण के दर्शन करती हैं। और जो भगवान कृष्ण है, क्योंकि वो राधा रानी के दर्शन करते हैं हमेशा, इसलिए उनकी आंखें पीली हैं। तो राधा रानी की आंखें नीली हैं, आंखों की जो पुतली है वो नीली है, और भगवान कृष्ण की पीली है, इसीलिए। हाँ। तो माता जी, जो ये विश्वकर्मा की पत्नी का क्या नाम है? विश्वकर्मा की पत्नी नहीं, उनकी बेटी के बारे में बात हो रही है, संध्या। हाँ, बेटी का तो ठीक है, तो पत्नी का भी बताया था आपने नाम ने। नहीं, शायद याद। सामने नहीं आ रहा अभी। एक्चुअली विश्वकर्मा की दो बेटियां हैं, संध्या और छाया। मूल बेटी अच्छा। संध्या ही है, छाया तो संध्या की परछाई है। जो संज्ञा थी ना, संज्ञा की शादी हुई सूर्य देव से, तो वो सूर्य देव जब मिलने आते थे संज्ञा को, तो वो सूर्य देव के ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। सूर्य देव तो बहुत अधिक, क्या कहा जाए कि वो अधिक ताप है ना उनके अंदर, तो गर्मी है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक प्रकाश है, अग्नि है। तो संज्ञा से उनका ताप सहन नहीं होता था। तो फिर उन्होंने क्या किया, विश्वकर्मा जी ने ना एक ऐसा, मतलब अस्त्र समझ लो, बनाया था कि जिससे कोई व्यक्ति अपनी परछाई बना सकता है। जैसे क्लोन कहते हो ना, आजकल मूवीज में आप देखते हो कि अपनी हम्म। छाया बना सकता है। जैसे अपने जैसा ही और एक और व्यक्ति बनाना, अपनी परछाई बना देना, जो कि दिखेगी भी उसके साथ जैसे और काम भी वैसे ही करेगी। बिल्कुल मतलब अपने जैसा ही एक और व्यक्ति खड़ा कर देना। तो संज्ञा ने क्या किया, उस अस्त्र का यूज करके अपनी परछाई क्रिएट कर दी, छाया। और छाया को भेज दिया सूर्य देव के पास कि तुम सूर्य देव के पास जाके रहो, और तब तक मैं तपस्या करके ना ऐसी शक्ति हासिल करती हूँ कि मैं सूर्य देव का ताप स्वीकार कर सकूं। तो फिर छाया को भेज दिया सूर्य देव के पास। तो जो सूर्य देव है, उन्होंने, फिर उनको तो नहीं पता ना कि ये संध्या की परछाई है। तो फिर सूर्य देव के उनसे एक पुत्र और पुत्री हुए, शनिदेव और तापती शायद। ठीक है, दो, एक पुत्र पुत्री हुए। फिर जब संज्ञा वापस आई तो संज्ञा को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने तो तुम्हें दासी बना के भेजा था सूर्य देव की, तुमने तो पत्नी का स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक है, फिर ऐसे बहुत लंबी कथा है। तो ऐसे हुआ था, तो मतलब एक्चुअल में एक ही बेटी थी, फिर ऐसे दो हो गई, छाया और संज्ञा। ठीक है। तो जो संज्ञा है, संज्ञा की बेटी है विशाखा सखी जो है, वो संध्या की बेटी है, यमराज की बहन है, यमी। यमराज की बहन विशाखा सखी, वो भगवान के साथ भगवान की सेवा करना चाहती थी, उनसे उनके प्रति अनुरक्त थी। तो फिर वो वृंदावन में विशाखा के रूप में उपस्थित हुई। तो क्योंकि विशाखा सखी संज्ञा की बेटी है, तो इसलिए सॉरी, विशाखा जो है, वो यमी जो है, वो संज्ञा की बेटी है। तो विशाखा की सखी राधा रानी है, इसलिए संध्या राधा रानी से भी बहुत प्रेम करती है। ये हुआ। आगे चले, मूल कथा पे वापस आए। तो हाँ, अब पूछती है कि पीताम्बर को देख के आप क्यों विह्वल हो गई हो, राधा रानी को पूछती है। हम्म। तो राधा रानी थोड़ा छुपा जाती हैं बात को। क्या कहती हैं कि जो नव वृंदा है, नव वृंदा को देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपनी बहन को देख रही हूँ, इसलिए मेरे मन में ये भाव आ गया। छुपा जाती हैं बात को। ठीक है। तो नव वृंदा मन में सोचती हैं कि जो राधा रानी है, कि विधाता जैसी भी परिस्थिति उत्पन्न करे, लेकिन जो राधा रानी है वो भगवान कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। और देखो, राधा रानी को यहाँ पे द्वारिका में भगवान ले आए हैं, और अब दोनों का मिलन होगा। हाँ। तो चंद्रावली श्रीमती राधा रानी को नव वृंदा को समर्पित कर देती है, और कहती हैं कि ये मेरी बहन है, बहन नववृंदे, यह मेरी बहन है, और तुम्हें सौंप रही हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। तो नववृंदा कहती है कि मैं धन्य होगी, मैं इनका ध्यान रखूंगी। तो चंद्रावली कहती हैं कि सत्यभामा, अब तुम नववृंदा के साथ जाओ, ये तुम्हें जगह दिखा देंगी जहां पे तुमने रहना है। और वहां पे एक और मेरी दासी है, बकुला, जो मेरे लिए पुष्प चुन के लाती है। तो वो बकुला भी वहीं पे नव वृंदावन में है, वो भी तुम्हारी वहां पे सेवा करेगी। तो नव वृंदा के हाथ में सौंप देते हैं राधा रानी को। तो राधा रानी कहती हैं,
रुक्मणी जी को कि कभी कभी आप इस राधिका को भी याद कर लेना। अब फिर उनको ये ध्यान में आता है कि सूर्यदेव ने तो बोला था कि जब तक भगवान कृष्ण से तुम्हारा मिलन नहीं हो जाता, से मंतक मणि नहीं भगवान कृष्ण तुम्हें बांध देते, तब तक राधा नाम को गोपनीय रखना, किसी को बताना मत कि आपकी राधा हो। तो राधा रानी के मुख से निकल गया गलती से, रुक्मणी को कहती है कि कभी कभी राधा को भी याद कर लेना। फिर रुक्मणी एकदम से चौकन्नी हो जाती है कि क्या कहा तुमने, राधा? तो राधा रानी कहती है नहीं नहीं, मैंने बोला आपकी राधिका, पहले बोला राधिका को याद कर लेना, अब बोला कि नहीं नहीं, मैं अब यह कह रही थी कि आप अपनी राधिका मतलब सत्यभामा को भी कभी कभी याद कर लेना। ठीक है। और फिर वो चली जाती है नववृंदा के साथ, और नववृंदा मन ही मन कहती है कि ये जो रुक्मिणी प्रयत्न कर रही है सत्यभामा को भगवान द्वारिकाधीश से दूर रखने का, ये बहुत अधिक समय तक सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब फूल खिलता है तो भंवरे को कोई जाके पत्र नहीं भेजता कि फूल खिला है तुम जाके इसका स्वादन करो, भंवरा अपने आप फूल के पास आ जाता है। तो राधा रानी रूपी पुष्प खिल चुका है, अब कृष्ण भंवरे के रूप में अपने आप ही प्रविष्ट हो जाएंगे नव वृंदावन में, उनको सूचना देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा सोचकर राधा रानी के साथ नववृंदा वहां से चली जाती है। तो इतने में माधवी कहती हैं रुक्मणी जी से कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर भगवान कृष्ण रोज सत्यभामा के प्रति आकर्षित होते भी हैं तो अब आप उनको अपनी शपथ याद करवा देना। क्योंकि आपने पहले प्रतिज्ञा करी थी ना, भगवान कृष्ण ने, आपने उसको शपथ दी थी उनको कि जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी तब तक वो किसी और राजकुमारी से शादी नहीं करेंगे, किसी और से विवाह नहीं संपन्न करेंगे। तो इसलिए आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी आपकी मर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। तो चंद्रावली कहती है कि जब आपको पता लग जाए कि आपके पति की रति जो है, पति का प्रेम किसी दूसरी कन्या में है, तो कब तक आप इस कठिन व्रत को धारण करेंगी प्रतिज्ञा के? फिर मुझे भी प्रतिज्ञा खोलनी ही पड़ेगी द्वारिकाधीश की खुशी के लिए। क्योंकि पुराने जमाने में जो पत्नियां होती थी बहुत बड़ी सती होती थी, अब आजकल तो ऐसे ही है ना कि पति किसमें नु रखती है तो वो सोती या डाह हो जाती है। पहले के जमाने में ये था कि भगवान कृष्ण है, अब उनकी रति अगर किसी में है तो रुक्मिणी देवी उनको वो प्रदान करेंगी, है ना। तो ऐसी एक कथा भी आती है ना, मैंने शायद आपको कभी सुनाई भी थी कि कोढ़ी होता है किसी ब्राह्मणी का पति, तो वो किसी वेश्या के प्रति अनुरक्त हो जाता है। तो फिर जो ब्राह्मणी होती है वो वेश्या के घर में जाकर वो सफाई करती है ताकि वेश्या से अपने पति का मिलन करवा सके। ऐसे कथा आती है। किसमें आती है ये? मार्कंडे पुराण में कथा आती है। ठीक है। चलो फिर आगे वो फिर कथा शुरू करेंगे तो कोई और कथाएं ही बहुत है हमारे। मतलब मुझे नहीं पता लगता कि क्यों लोग टीवी देखते हैं इतना, या चलो हम भी देखते ही थे जब तक ज्ञान नहीं था, या फिर न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ें, इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, इतनी रोचक कथाएं हैं कि उनसे बाहर निकलने का ही मन नहीं करता, है ना। चलो, अब इतने में क्या होता है कि पर्दे के पीछे से आवाज आती है क्योंकि नाटक चल रहा है। अब जब मैं नाटक कहती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि ये मिथ्या नाटक, झूठा नाटक किसी ने लिख दिया, नहीं। ये ग्रंथ है जिसको नाटक की फॉर्म में लिखा गया। नाटक मतलब ऐसा नहीं कि नाटक हो रहा है, कोई नाटक कर रहा है झूठा मूठा, ना ना ना। जैसे हम लोग अभी सोचो, हम लोग जन्माष्टमी पे हम लोग वो भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव करते हैं, है ना। तो किसी को वसुदेव बना देते हैं, कोई देवकी बन जाता है, कोई भगवान कृष्ण बन जाते हैं, भागवत में भी ऐसा होता है। तो खेल तो हम नाटक रहे हैं लेकिन घटना तो सत्य है ना, ऐसा थोड़ा ना कोई झूठी मूठी घटना दिखा रहे हैं। अब रामलीला होती है, रामलीला क्या है? एक ढंग से नाटक है तो वो नाटक, लेकिन घटना तो सत्य है ना। ऐसे ही ये नाटक के रूप में है लेकिन सत्य घटना है। तो भी पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि भगवान जल्दी जल्दी से ना कदली वृक्षों को सजा दो, जल्दी से जो चबूतरे हैं द्वारिका के उनके ऊपर सुगंधित जल छिड़क दो, जल्दी से फूलों की मालाएं बना दो, जल्दी से पूरे द्वारों को सजा दो, क्योंकि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, मणि लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो माधवी कहती हैं कि रुक्मणी को कि देखो द्वारिकाधीश आ गए हैं, चलो हम जल्दी से उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तो ऐसा कहकर दोनों वहां से चली जाती हैं। अब स्टेज पर कौन आ गए हैं?
मधुमंगल के साथ कृष्ण। अब ये मधुमंगल कौन है, उनके प्रति क्यों भगवान कृष्ण का स्नेह है, ये कथा हम कल करेंगे। यहाँ तक हम लोग यहाँ पे कथा को विश्राम देते हैं, है ना। किसी का कोई प्रश्न है? ये सब कथा समझ आई सबको? ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम ये अभी अभी तक तो आपको ये कथा सुंदर लग रही होगी, लेकिन इसके बाद कथा ना अद्भुत हो जाएगी, अद्भुत। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा रह गया अभी, हमारा ये ग्रंथ खत्म होने वाला है, नाटक। ये आगे जाके इतना सुंदर हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा, फिर आप डूब ही जाओगे इस ग्रंथ में। फिर आपको लगेगा बस अब ये खत्म ना हो कभी। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है कि कैसे भगवान कृष्ण राधा रानी से मिलने का प्रयत्न करते हैं, कैसे रुक्मणी उनको छुपा छुपा के रखती हैं, वो मिलने जाते हैं वो पकड़ लेती हैं, मिलने जाते हैं पकड़ लेती हैं। तो बहुत सुंदर हो जाएगा ये ग्रंथ। आपने ये लीलाएं कभी सुनी ही नहीं होंगी, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। आज तो कथा यहीं पे विश्राम करेंगे। किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहाँ पे कथा को विश्राम देते हैं, है ना। हरे कृष्ण।